ध्रुव विषय भरे नुकीले दांत ध्रुव की तरफ बढ़े। मौत अगले ही मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन ध्रुव का दिमाग आजाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती। ध्रुव के भारी जूते हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर आ गिरे। सर्प मानव चीख कर पलटा। ध्रुव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियां खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव ने पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ ली। उसका हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और टहनी सर्प मानव के तलु में बैठ गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पैने तीर की तरह उसके तालू को छेदती हुई उसके मस्तिष्क में घुस गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति चकित रह गई। वाह, इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से कत्ल कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों के ऊपरी खाल तो जरूर सख्त हैं, परंतु अंदरूनी भाग हमारे ही तरह कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में मैं तो उस झुंड को भूल ही गया जिसके बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ा था। पत्तों की चरमराने की आवाज पेड़ के नीचे तक आ चुकी। ध्रुव ने पत्ते हटाकर सावधानी से नीचे झांका और तभी वह विशालकाय पेड़ पूरी तरह से हिल उठा। तो यह है वह झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते चरमरा रहे थे। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूदकर किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, दूसरी टक्कर लगी और वह भीमकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया। बचने का एक ही रास्ता है कि मैं पेड़ के गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं, जिधर यह गैंडा खड़ा है। स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मूर्खता से पहुंच नहीं आओगी, इसलिए उन्होंने हम सबको सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे बचा लिया। इस तरह इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं किया जा सकता, इसलिए अब मुझको वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अगले ही पल ध्रुव के हाथ में एक पिस्तौल चमकी और पलक झपकते ही 2 गोलियां दगी, लेकिन वे बेअसर रही। अरे मूर्ख, इन मामूली पिस्तौलों से तो साधारण कैंडों पर भी असर नहीं होगा। अरे मैं तो कैंडा मानव हूँ। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की जरूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। मुझसे बचकर भागना असंभव है बच्चे। गैंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागा, ठीक वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। वह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इस जंगल का नक्शा सही रूप से याद है
तो इसके आगे दर्द शुरू हो जाता है। ध्रुव रुका और पलटा। रुक गया, हा हा, तो तू शांति से मरना चाहते हो? डरो मत, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। वह ध्रुव को पकड़ने लगा, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट चुका था। यह क्या? यह तो दलदल है। अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गैंडा मानव का शरीर धीरे धीरे दलदल में गायब होने लगा। और शीघ्र ही दलदली जमीन ने गैंडा मानव को पूरा निगल लिया। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। वाह वाह, मेरे रिवॉल्वर की गोली गैंडे के शरीर में घुसने को बेताब थी, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में यह आधुनिक इमारत और इसके पहरे पर गश्त लगाते हुए मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो वह यही होगा, और इन मानव पहरेदारों से सिद्ध होता है कि ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं।